तू हारना मत चाहे ज़िंदगी तुझे हरा दे। तू हारना मत चाहे ज़िंदगी तुझे हरा दे। हो सकता है तेरे पास वक्त बहुत कम हो, तेरे जीने की तमन्ना ख़त्म हो, तेरी आंखों में नमी हो, तेरे दिल में दर्द हो। तू हारना मत चाहे ज़िंदगी तुझे हरा दे। तू गिरना, तू गिर के फिर से उठना, लेकिन तू अपना साथ कभी छोड़ना मत। रुकावटें बहुत आएंगी तेरी राह में, मुश्किलें भी आएंगी, उम्मीदें टूट जाएंगी, दिल टूट जाएगा, दूरियां बन जाएंगी, लेकिन तू इस सफ़र को बीच राह में छोड़ना मत। तू अपना विश्वास कभी तोड़ना मत, तू अपना साथ कभी छोड़ना मत, तू अपने विश्वास से कभी हारना मत। तू हारना मत चाहे ज़िंदगी तुझे हरा दे। सो दिस इज़ अ स्टोरी, दिस इज़ अ पोएम बेस्ड ऑन दी लाइफ। लाइफ चाहे किसी की भी हो, चाहे इंसेक्ट की हो, चाहे ह्यूमन बीइंग की हो, या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब की लाइफ हो, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस रखेंगे, एंजाइटी रखेंगे और हम उसके साथ जिएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सो देयर इज़ अ स्टोरी, लाइक एक चींटी होती है, अगर जब चलती है और उसके सामने बहुत सारे हर्डल्स आते हैं और उन हर्डल्स की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती है, तो वो क्या होगा? क्या वो वहाँ पे गिव अप कर देगी? नहीं, वो अपने सेल्फ एस्टीम को पहचानेगी, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानेगी, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ क्या वो कर सकती है, उन हर्डल्स को पार करते हुए आगे बढ़ती जाएगी। सो दिस इज़ द एटीट्यूड, दिस इज़ अ नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, हम सब ने इसके बारे में बहुत सुना है और जाना है, लेकिन उनका एक सपना था बचपन में कि वो एक हाथी और एक घोड़े की सवारी करें, और यही सपना उन्होंने अपनी दासी के साथ शेयर किया और उन्होंने बोला कि मेरा एक सपना है कि मैं एक हाथी या एक घोड़े की सवारी करूं। तो उनकी दासी ने कहा, पता है क्या कहा उन्हें कहा कि आप एक हाथी घोड़े की तो क्या, आप 10 हाथी घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। तो लेकिन उन्हें अपने ऊपर, झांसी की रानी को अपने ऊपर विश्वास था, उन्हें अपनी वर्थ पता थी और उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जिसने उन्हें एक नहीं 100 हाथी घोड़ों की सवारी करवाई। और वो एक योद्धा थी, एक बहुत बड़ी योद्धा थी, और वो कभी भी हारती नहीं थी। उन्होंने कभी भी गिविंग अप एटीट्यूड नहीं अपनाया और वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान रही। तो यही चैलेंजेस आते हैं, यही प्रॉब्लम्स आते हैं, और इन्हीं चैलेंजेस को मैं आगे लेकर जाती हूँ कि कैसे हम इन चैलेंजेस को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। दिस इज़ निशा एंड यू आर अटेंडिंग माई सेशन अचीव ड्रीम्स। क्या होता है कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, यानी कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, और इसी एग्रेशन की वजह से हम ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक कमी है, वो कमी है कि हम एग्रेशन के साथ साथ डिफेंसिव भी होते हैं। यानी कि जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंजेस आते हैं, तो हम एग्रेशन मोड को छोड़कर डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं और हम चीज़ों को बहुत इजीली जाने देते हैं, गिव अप कर देते हैं, उन चैलेंजेस के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और इस चैलेंज को हम कैसे कोप अप करें, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मेरे सामने, मेरे हाथ में एक मग है। इस मग के अंदर पानी भरा हुआ है, चाहे ये खाली हो या चाहे ये भरा हुआ हो, लेकिन अगर इस मग को मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, यानी कि जितने ज़्यादा टाइम तक मैं इसको होल्ड करती जाऊंगी, धीरे धीरे करके क्या होगा कि मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा। इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम हमारी ज़िंदगी में जितनी भी स्ट्रेस होता है, जितनी भी एंजाइटी होती है, जितना भी नेगेटिविटी हमारे माइंड में होती है, या जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं और हम उन चैलेंजेस को पूरा नहीं कर पाते, तो हम घबरा जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम होल्ड करके रखते हैं, अपने माइंड में होल्ड करके रखते हैं, अपने ब्रेन में होल्ड करके, और उनको अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इसीलिए यही रीज़न है कि अगर हम उनको छोड़ दें, उनको 2 मिनट से ज़्यादा हम उसको अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंस ना दें, तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज बताती हूँ, कभी भी आप उसको अपनी लाइफ में करके देखिएगा। एक टास्क अगर मैं आपको देती हूँ या आपको मिलता है सपोज़, तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, ज़रा सोचिएगा। एक टास्क है, 3 दिन का टास्क है, लेकिन ये टास्क आपके लिए एकदम नया टास्क है, बिल्कुल नया टास्क है।
आपको पता नहीं है कि उसकी ABCD क्या है, तो आप क्या करोगे? उस टाइम पे डे 0 पे आपके पास 2 ऑप्शंस आपके सामने नज़र आएंगे कि एक तो आप क्विट कर जाएं, आप भाग जाएं, या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें और उसको पूरा करें। तो अगर आप ऑप्शन 1 चूज़ करते हो क्विट करने का, तो आप उस टाइम पे गिव अप कर देते हो, तो जो कि हमें ये गलती करनी नहीं चाहिए। और अगर आप दूसरा चैलेंज ऑप्शन एक्सेप्ट करके उस टास्क को पूरा करने का कोशिश करते हो, तो ये एटीट्यूड आपको सक्सेस में लाता है। अब कैसे आप इस चैलेंज को पूरा करोगे, ये तो एकदम आपके लिए नया है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग क्या गलती करते हैं? जनरली हम सभी यही गलती करते हैं कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, हमें उन चीज़ों का मतलब नहीं समझ में आता। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टास्क हमारे लिए एकदम नया है, तो कैसे करें? तो मैं आपके लिए इस टास्क को बहुत ईजी कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक कॉफ़ी का मग है या एक पानी का मग है जिसमें आप पानी पीना चाहते हो। ये एक पानी का बॉटल है। इस पानी के बॉटल में से जितना भी पानी है, अगर या तो आप इस पूरा पानी के बॉटल को खाली कर दीजिए या फिर इसको कम से कम आधा खाली करके आप अपने सामने रख दीजिए। उसी तरीके से आप अगर अपने माइंड को खोल के रख देते हो तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है। अगर आपने पानी को डाल दिया तो आपको एक गोल मिल गया, आपके गोल को एक शेप मिल गई। पानी को आधा खाली करने से आपके पास आपका माइंड भी ओपन हो गया, आपके पास एक स्पेस आ गई, बॉटल में भी स्पेस आ गई, आपके पास एक कप में भी स्पेस आ गई कि आप अब नई चीज़ों को अपने अंदर डाल सकते हो। तो इसी तरीके से जब आपके लिए एकदम नया टास्क है, तो इस नए टास्क को आपको पूरा करने के लिए अपने ब्रेन को ओपन करना पड़ेगा। ओपन माइंड से आप सोचिए, नई क्रिएटिविटी लाइए, नए इनोवेशंस लाइए, उस प्रॉब्लम का वाई समझिए, उस प्रॉब्लम का हाउ समझिए और उस प्रॉब्लम के लिए को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि उस टास्क के प्रोज एंड कॉन्स जानकर उसको सॉल्व करने का मतलब जानिए। तो वो जिस दिन हमने पूरा कर लिया, हम अपनी लाइफ में पूरा करेंगे। इसी तरीके से इस टास्क में डे 1, डे 2, डे 3, यानी कि जब आपका दूसरा दिन आ गया इस टास्क के कंप्लीट होने का, तो आप उस टास्क को ईजिली आराम से कंप्लीट कर पाए। क्यों? उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपने बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स दिए, आपको मेंटल एग्जॉशन हुआ, आप घंटों घंटों रात को सोए नहीं, उससे आपको एक पर्पस मिला, आपने अपना माइंड ओपन रखा, आपको क्रिएटिविटी मिली, इनोवेशंस मिला, तो आपने इस टास्क को कंप्लीट किया। लेकिन अगर आप क्विट कर जाते, आप ये सोचते कि मैं इतना घंटे नहीं सो, मेरे तो घंटों की नींद खराब हो जाएगी, मैं इतना मेंटल प्रेशर झेल नहीं पाऊंगा, तो मैं इस टास्क को कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो अपना जो ये नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को आप कम कीजिए, छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। दोस्तों, लाइफ एक रोड ट्रिप है, इट इज़ जस्ट अ रोड ट्रिप। enjoy your each and every moment of your life, but do not carry so much baggages along with you। तो ज़िंदगी को जिए, खुश होकर जिए, हमेशा मस्त रहिए, और जितने भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं उनको ओपन माइंड से एक्सेप्ट कीजिए, उनके अंदर नई क्रिएटिविटी डालिए, इनोवेशंस डालिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पे भी कोई भी मोड़ पर कि आप इस टास्क को नहीं पूरा कर पा रहे, तो आप सोचिए समझिए और सोचिए कि आप इसके लिए क्या कर सकते हो, क्या नया इसमें आप डाल सकते हो, और आपके लिए ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी और आप ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। लिव, लाफ एंड लव। दिस इज़ निशा जैन signing off for today. Be fantastic, stay active, stay tuned, live healthy, live happy. Thank you so much.